हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो हम कर रहे थे गोपाल एंड द हिल्सा फिश। पूरा लेसन हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है क्योंकि कॉमिक स्टाइल में है। अब करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, और जो भी आपकी बुक में दिया होगा उस सबको कवर करेंगे क्योंकि ये चैप्टर आपकी PT1 में भी आएगा और जब मिड टर्म एग्जाम होंगे तब तो आएगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, कहीं भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज हमें जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। सो आपने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया है हमारे साथ और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब है क्वेश्चंस की बारी। सो वर्किंग विथ द टेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डिड द किंग वॉन्ट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश। आपने देखा था कि जैसे ही हिल्सा फिश का सीजन आता है, मतलब मॉनसून का सीजन आता है, हर कोई हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहा है, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे वो मार्केट प्लेस हो, यहाँ तक कि जब जो किंग का दरबार होता है, जो उसकी कॉर्डर है, वो भी सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिससे राजा को थोड़ी सी चिढ़ हो जाती है। तो यही इसका आंसर लिखना है। सो द किंग वॉज फेड अप विद द टॉक गोइंग अराउंड अबाउट हिल्सा फिश, क्योंकि बार बार सिर्फ किसके बारे में बात हो रही है? हिल्सा फिश के बारे में बात हो रही है। इट वॉज द सीजन ऑफ हिल्सा फिश एंड एवरीवन वॉज टॉकिंग अबाउट द फिश। What did the king ask Gopal to do to prove that he was clever? अब देखो, यहाँ राजा को उस हिल्सा किंग के टॉपिक से सबको दूर भी करना था। दूसरी बात, अब राजा चाहते थे कि गोपाल इतने क्लेवर है तो वो कुछ ऐसा करे कि ये लोग हिल्सा फिश का जो टॉपिक है उसको भूल जाए। तो अब देखो क्या होता है। सो द किंग आस्क्ड गोपाल टू ब्रिंग हिल्सा फिश टू द पैलेस without anyone asking a word about the हिल्सा। कि अब राजा एक ऐसा टास्क देते हैं गोपाल को कि हिल्सा फिश लेके आओ, मार्केट से हिल्सा फिश लेके आओ, पर कोई भी हिल्सा फिश के बारे में एक शब्द भी नहीं पूछेगा, है ना। सो व्हाट 3 things did गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश। अब गोपाल क्या करते हैं, गोपाल क्या करते हैं कि जो हिल्सा फिश है उसको वो खरीदे भी और कोई उसके बारे में बात भी ना करे। तो सबसे पहले काम वो यही करते हैं कि अपने फेस को हाफ शेव करते हैं, मतलब आधा शेव कर लेते हैं, आधा ऐसी बालों के साथ छोड़ देते हैं। फिर वो अपने ऊपर जो राख है उसको मसल लेते हैं और फिर क्या करते हैं, ऐसे फटे पुराने जो कपड़े हैं उनको पहन लेते हैं। सो द 3 things that गोपाल डिड before he went to buy his hilsa fish was: he half shaved his beard, he smeared himself with ash and put on disgraceful red। अब देखो, यहां से आपकी वोकैब भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो आपने देखा स्मेयर्ड, स्मेयर्ड मतलब अपने आप को किसी चीज से सान लेना, लपेट लेना। डिसग्रेसफुल बिल्कुल ही अजीब से, ठीक है, जिसमें कोई कोई एक इज्जत वाला भाव ही ना हो। और रैग होता है फटे पुराने चीथड़े, ठीक है। हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड ब्रॉट द फिश। अब देखो, जो हाल गोपाल ने अपना बनाया था उसको देख के तो कोई भी उसको राजा से मिलने नहीं देता। तो ऐसा गोपाल ने क्या किया, ठीक है, रिकॉल करो कि गोपाल ने ऐसा क्या किया कि राजा से उसको मिलने दिया गया। सो एज सून एज ही रीच द कोर्ट, जैसे ही वो कोर्ट के पास पहुंचता है, कोर्ट मतलब दरबार, जैसे ही वो दरबार के पास पहुंचता है, द गार्ड आस्क्ड हिम टू गो बैक as he cannot see the king. They refused to open the gates, upon which he started dancing, singing loudly. Then the king asked the guard to bring him inside. तो राजा ये सब फुसफुसाहट सुनता है और कहता है, अरे इसको अंदर लेके आओ। Explain why no one seemed to be interested in talking about the hilsa fish which Gopal had brought। कि बताओ कि कैसे कोई भी हिल्सा फिश में इंटरेस्टेड नहीं था। तो गोपाल ने गेटअप ही ऐसा बनाया कि कोई भी या किसी का भी ध्यान हिल्सा फिश की तरफ गया ही नहीं। सो नो वन सीम्ड टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश as Gopal drew all the attention of people towards himself by putting on rags, ash and a half-shaven face.
Some thought him to be funny, some thought him to be a madman, while other thought him to be a mystic. उसने जैसे 3 तरह की चीजें की, अपने फेस को आधा सेव किया, उसने जो ऐश है, राख है, वो अपने ऊपर लपेट ली और ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन लिए। तो किसी ने सोचा कि वो फनी है, कोई कह रहा है कि वो एक पागल आदमी है, कोई कह रहा है तो भाई वो मिस्टिक है। तो ये सब चीजों से गोपाल ने हिल्सा फिश की तरफ से लोगों का जो ध्यान है वो हटा लिया। और ऐसे ही होता है ना, जब किसी बच्चे को चोट लग जाती है तो हम उसको कैसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि देखो देखो चींटी मर गई या कुछ ये हो गया वो हो गया, तो जिससे क्या हो, उसका ध्यान उस चोट से हटकर दूसरी जगह हो जाए। तो ऐसा ही गोपाल ने किया कि सबका ध्यान हिल्सा फिश से हटके उसके ऊपर आ जाए। राइट ट्रू फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब हमें कुछ ट्रू और फॉल्स भी बताने हैं। द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजीली, क्या जो किंग है वो अपना टेम्पर इजीली लॉस्ट कर गया, मतलब उसको जल्दी से गुस्सा आ गया? हाँ भाई, क्योंकि बार बार हिल्सा फिश की बात सुन के वो इरिटेट हो चुका था। गोपाल वॉज अ मैडमैन? नो, गोपाल वॉज ए क्लेवर मैन? यस। गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ्स? नो, क्योंकि ये तो उसने सिर्फ अपने चैलेंज को जीतने के लिए किया था। द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वॉज शोन टू बी रॉन्ग? नहीं, वो तो हंस रहा था, हा हा हा। Notice how in a comic book there are no speech marks when characters talk, कि हाँ कोई भी speech mark नहीं है जब वो character आपस में बात करते हैं। Instead, what they say is put in a speech bubble. However, if we wish to repeat or report what they say, we must put it into reported speech. अब देखो, एक कॉमिक स्टाइल में है, कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई पंचन मार्क्स नहीं है, कोई स्पीच मार्क नहीं है, सिर्फ ऐसे बबल्स में कुछ है कि उनके माइंड में कुछ चल रहा है, वो कुछ कह रहे हैं। तो अब हमें इसको एक रिपोर्टेड स्पीच में बनाना है, ठीक है। सो हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? सो द वुमन आस्क्ड द मैन हाउ मच ही हैड पेड फॉर दैट हिल्सा, कि उस वुमन ने पूछा कि तुमने इसके लिए कितना पे किया। वाई इज योर फेस हाफ सेवन? तुम्हारा जो फेस है वो हाफ सेवन क्यों है? सो गोपाल्स वाइफ आस्क्ड हिम व्हाई हिज फेस वाज हाफ सेवन। I accept the challenge, your majesty. So the Gopal told the king that he accept that challenge. Basically क्या करना है, ये किसने कैसे बोला है, ठीक है, किसने किसको बोला है और कैसे बोला। सो चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द स्टोरी टू रिपोर्टेड स्पीच। ये हमें रिपोर्टेड स्पीच में बताना है कि ये चीज उसको बोला गया है। ये जो आस्क्ड आता है, टोल्ड आता है, तो इसका मतलब है रिपोर्टेड स्पीच। I want to see the king. So Gopal told the guards that he wanted to see the king. ये पार्ट ऑफ स्पीच है बेटा, मतलब एक तरीके से स्पीच का पार्ट है कि आप इसको कैसे बोलोगे। Bring the man to me at once. The king ordered the guard to bring the man to him at once. Find out the meaning of the following words. अब देखो, जैसे कि अब आप 7th क्लास में हो, आपके पास नए नए वोकैब के वर्ड्स आएंगे। अब आपको क्या करना है, उसको सेंटेंसेस में फ्रेम करना है। सो कुछ ऐसा सेंटेंस बनाना जो लगे कि एक 7th क्लास के बच्चे ने बनाया है। सो चैलेंज का मीनिंग क्या होता है? टू पार्टिसिपेट इन सम कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, कि किसी ऐसी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में पार्टिसिपेट करना। अब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। सो बोथ द टीम took the challenge and had a very close call in the match. Close call मतलब बिल्कुल बराबरी में चल रहे हैं। Mystic क्या होता है? A person who surrendered to a deity, ठीक है। So the man who is wearing the yellow dress is a mystic, मतलब कोई बहरूपिया। Comical, funny. All the comical characters played their roles well. Courtier, a person who attends the royal court. Birbal is one of the most famous courtier in our history. Smearing, to apply something and make a mash. The old man was smearing the ash all over his body. अब आपको इस पिक्चर को देखना है, इन टेक्स्ट को अलाउडली पढ़ना है, मतलब अलाउड पढ़ना है, और फिर के जो क्वेश्चन है उसके आंसर देना है। Stag by the side of a pond. How beautiful my horns are. But my legs are so thin and ugly. Hunter, run for your life. Let me hide somewhere. These branches, oh no, they are too close. Get out of there.
I was proud of my horn. They could have caused my death. I was ashamed of my leg. They saved me. अब यहाँ पे एक बारहसिंगा है जिसको अपने हॉर्न तो बहुत पसंद है, बट उसको अपने लेग्स, जो पतले लेग्स है, वो पसंद नहीं है। पर जब हंटर आते हैं ना, अब उसके सिंग, जो उसके जो हॉर्न होते हैं, वो तो उसको फंसा देते हैं, पर वो अपने पैरों की हेल्प से भागने में सक्षम हो जाता है, जो उसको बचा देते हैं। तो इसलिए भगवान ने, या जो एक क्रिएटर है, उसने हमें जो दिया है ना, वो हमारी क्षमताओं के हिसाब से दिया है। इसलिए कभी भी किसी चीज पे शेम नहीं करना चाहिए, बल्कि हम अपनी हर एक अपॉर्चुनिटी का कैसे लाभ उठा सकते हैं, हमें उस चीज की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन से करते हैं, वेयर इज द स्टैग? सो द स्टैग इज बाय द साइड ऑफ द पॉन्ड. What he is doing? He is looking at the reflection of his horn and leg in the water. Does he like his ants? मतलब horn को पसंद करता है? Yes, he liked his antlers. Does he like his leg? No. Why is the stag running? The stag was running to save his life from the hunters. Is he able to hide in the bushes? No, he was not able to hide in the bushes. Where are the hunters now? They are quite close to the stag. Are they closing it on the stag? Yes, they are closing it on the stag. Is the stag free? Yes, the stag is free. What does the stag say about his horn and his legs? So the stag say that he was proud of his horn that led him into trouble and could have lost his life while he was unhappy with his legs, but today his legs saved his life. थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी इसलिए करवा दिया क्योंकि अब आप 7th क्लास में हो गए हो, आप उसको रीड कर सकते हो और सारे क्वेश्चंस का जवाब इजीली दे सकते हो। Now write the story in your own word, give it a title. अब उसी स्टोरी को पूरा लिखना है, तो आप इसको पोज करके लिख सकते हैं। ठीक है, Complete the following words ladder with the help of the clues given below. So आप ये सब भरोगे। मदर विल बी वेरी क्रॉस इफ यू डोंट गो टू स्कूल, मतलब मम्मी थोड़ा परेशान हो जाएंगी अगर आप स्कूल नहीं जाओगे। So यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस, CROSS. As soon as he caught dash of the teacher, मोहन started writing. जैसे ही वो जो टीचर है उनकी साइड से दूर होता है, जैसे उसको पकड़ती है टीचर उसको, तो मोहन लिखना शुरू कर देता है साइड, SIGHT. Now how do you like my dash kitchen garden? Tiny kitchen garden. My youngster sister is now a year old, YEAR. फिर R से रूफ बन जाएगा. Don't make such a fuss. fuss मतलब कोई ऐसे ज्यादा तमाशा मत करो, कुछ नहीं हुआ है. So FUSS. Don't cross the street till the green light comes on, STREET. तो आपको स्पेलिंग्स भी आनी चाहिए, उस चीज को पढ़ना भी आना चाहिए, उसको सोल्व करना भी आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।